गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम 5th क्लास में इंग्लिश में लेसन नंबर 3 फ्लाइंग टुगेदर के पेज नंबर 19 एंड 20 को कंप्लीट करेंगे। हमने पहली 2 वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था और इसके बाद देखिए हम यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द हंटर क्लाइम्ड अप द ट्री विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। हंटर शिकारी क्लाइम्ड अप ऊपर चढ़ा ट्री पेड़ पर विद द हेल्प ऑफ द क्रीपर। क्रीपर तो मैंने आपको बताया था ना क्या होती है, बेल। ये देखिए ये आपको क्रीपर दिखाई दे रही है। इसी क्रीपर की सहायता से जो हंटर है वो पेड़ के ऊपर तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। तो अब हम आगे देखते हैं। शिकारी बेल की सहायता से पेड़ पर चढ़ा। He got to the top and spread his net there. He got to the top, वो टॉप पर मतलब पेड़ के ऊपर बिल्कुल पहुंच गया और उसने अपना नेट फैलाया, जाल वहां पर फैला दिया। Then he climbed down and went away. उसके बाद वो फिर नीचे उतरा और went away चला गया। In the evening the geese returned home. In the evening शाम को गीज बतखें अपने घर वापस आई। दे डिड नॉट नोटिस द नेट। उन्होंने नेट की तरफ, जाल की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। नोटिस मीन ध्यान देना, डिड नॉट नहीं देना। एज दे फ्लू इनटू द ट्री दे वर ट्रैप्ड। ट्रैप्ड क्या होता है? फंसना। किस में फंसना? जाल में फंसना। एज दे फ्लू इनटू द ट्री, जैसे ही वो पेड़ पर आई, दे वर ट्रैप्ड, वो सब जाल में फंस गई। दे स्ट्रगल्ड हार्ड टू गेट आउट बट कुड नॉट। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया। स्ट्रगल क्या होता है? संघर्ष करना। सभी बतखों ने बहुत संघर्ष किया, पूरी कोशिश की, लेकिन वो बाहर नहीं निकल सकी। हेल्प हेल्प क्राइड द गीज। बतखें चिल्लाने लगी, सहायता करो, सहायता करो, कोई हमें बचाओ। We are caught in the hunter's net. हम सब शिकारी की जाल में फंस गई हैं। बतखें क्या कहती हैं कि हमें बचाओ बचाओ, क्योंकि हम शिकारी के जाल में फंस गई हैं। ओह what shall we do? अरे अब हम क्या करें? What shall we do? अब हम क्या करें? Don't make a fuss now, said the wise old bird. वाइज मीन बुद्धिमान, जो समझदार बूढ़ा पक्षी था, उसने कहा कि डोंट मेक अ फस नाउ। अब क्यों शोर मचा रही हो? अब क्यों ऐसे नौटंकी कर रही हो? वो उनको ऐसे कह रहा है कि तुम क्यों फस कर रही हो, क्यों शोर मचा रही हो कि अब हमें बचाओ। लॉन्ग अगो आई टोल्ड यू टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर। बहुत टाइम पहले मैंने तुम्हें कहा था ना कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो, इस बेल को नष्ट कर दो, बट यू डिड नॉट। परंतु तुमने तो मेरी बात मानी ही नहीं। आप क्यों चिल्ला रही हो? नाउ सी व्हाट हैज हैपेंड। आप देखो अब क्या हुआ। अब तुम खुद देखो, तुमने बात तो मानी नहीं। टुमारो मॉर्निंग द हंटर विल कम बैक एंड किल अस ऑल। अगली सुबह जब शिकारी वापस आएगा और हम सबको मार देगा। और जब मैं तुम्हें कह रहा था कि इस क्रीपर को नष्ट कर दो, बट तुमने मेरी बात को नहीं माना। अब हम आगे देखते हैं। We were foolish, wept the birds. Birds पक्षी, wept मीन रोने लगे। सारे पक्षी क्या करने लगे? रोने लगे। We were foolish, हम मूर्ख थे। foolish मीन क्या होता है? मूर्ख। हम सब मूर्ख थे। We are very sorry we did not listen to you. हम आपसे माफ़ी मांगते हैं कि हमने आपकी बात को नहीं माना। Please tell us what to do. कृपया करके हमें बताओ कि अब हम क्या करें। अब देखो सभी जितनी भी बतखें थी, उन्होंने किसको कहा? जो वाइज ओल्ड गीज थी उसको बोला कि हमें बताओ कि इसका क्या सॉल्यूशन निकाला जाए। तो अब वो वाइज बर्ड क्या रिप्लाई करता है? देन लिसन केयरफुली। लिसन केयरफुली, मेरी बात को ध्यान से सुनो।
रिप्लाइड द वाइज बर्ड, बुद्धिमान पक्षी ने जवाब दिया। When the hunter comes, you must all pretend to be dead. देखो, when the hunter comes, जब शिकारी आएगा तुमने क्या करना है, मरने का दिखावा करना। प्रिटेंड मीन दिखावा करना, डेड मीन कैसे कि ऐसे लेट जाना जैसे तुम सब मर चुके हो। जस्ट लाई स्टिल, बिल्कुल चुपचाप लेटे रहना। द हंटर विल नॉट वांट डेड बर्ड्स, हंटर जो है, शिकारी जो है, वो बिल्कुल नहीं चाहेगा कि वो मरे हुए पक्षियों को वहां से ले जाए। ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, ही विल थ्रो अस टू द ग्राउंड, वो हमें क्या करेगा, ग्राउंड में, खुले मैदान में फेंक देगा। इट विल देन बी इजी फॉर हिम टू क्लाइम डाउन, कलेक्ट द डेड बर्ड्स एंड टेक देम होम, यह उसके लिए आसान होगा नीचे उतरना, क्लाइम डाउन नीचे उतरना, कलेक्ट द डेड बर्ड्स मरे हुए पक्षियों को इकट्ठा करना, एंड टेक देम होम और अपने घर उन्हें ले जाना। When the last of us has been thrown down, we must quickly get up and fly away. तो जब वो हमें नीचे फेंकेगा, जब हमारे में से एक में को लास्ट जो सबसे अंतिम में होगा उसे वो नीचे फेंकेगा, तो हमने क्या करना है, क्विकली जल्दी से उड़ जाना है और सबको उड़ जाना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। इन द मॉर्निंग द हंटर केम टू द ट्री एंड क्लाइम्ड अप, अगली सुबह शिकारी पेड़ पर आया, पेड़ के पास आया, एंड क्लाइम्ड अप और ऊपर चढ़ा। ही लुक्ड एट द गीज इन द नेट, उसने जाल में सभी बतखों को देखा। दे आर ऑल डेड, ही मटर्ड टू हिमसेल्फ, मटर्ड क्या होता है, बड़बड़ाना, मुंह में कुछ ना कुछ बोलना। उसने अपने आप से ऐसे ही मुंह में कुछ बोला, ऐसे लग रहा है कि ये सब मर चुकी हैं। दे आर ऑल डेड, ये सब मर चुकी हैं। He threw them out of the net one by one, उसने जाल में से सबको एक एक करके सबको उठाकर नीचे फेंक दिया। The birds lay still until the last one had been thrown down, पक्षी जो है बिल्कुल चुपचाप लेटे रहे जब तक कि लास्ट वाले को, सबसे अंतिम वाले को नीचे नहीं फेंक दिया। Then all at once they got up, flapped their wings and flew away. तभी अचानक वो सारी गीज जो थी, got up उठी, flapped their wings अपने पंखों को फैलाया, and flew away और सब की सब क्या हो गई, उड़ गई। तो ये देखिए इस चित्र में, देखो यहाँ पर देखिए, जैसे ही लास्ट को नीचे गिराया तो सारे के सारे गीज क्या हो गई, उड़ गई। तो अब ये हंटर की शक्ल देखो कैसी लग रही है, अरे ये तो हक्का बक्का रह गया, ये क्या हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं लास्ट लाइन, द हंटर वाज टेकन बाय सरप्राइज, शिकारी जो है बहुत ही हैरान था, अरे ये क्या, ये तो सबकी सब उड़ गई, जिंदा थे ये तो, है ना। फ्रॉम द टॉप ऑफ द ट्री ही वॉच्ड ऑल द गीज फ्लाई अवे, वो पेड़ के ऊपर बैठा बैठा सब कुछ देख रहा था कि ये क्या, ये सारी की सारी गीज क्या हो गई, फ्लाई अवे, सबके सब उड़ गए। ये देखिए फिर से चित्र में देखिए, हैरान रह गया ना वो। तो बच्चों इस स्टोरी को आप एक बार फिर से पढ़िए, तीनों वीडियो को फिर से देखिए, तभी अच्छी तरह से स्टोरी आपको समझ में आएगी। बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है, तो आप इसे फिर से सुनिए और देखिए। इसके बाद अगली वीडियो में मैं आपको आगे की एक्सरसाइज कराएंगी। तब तक के लिए बाय बाय।